जय हिंद, जय नेपाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन में। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सुविधा शुरू हो चुकी है और इस सुविधा के बारे में आपको डिटेल इस वीडियो में मैं दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि ट्रेन परचेस की गई है या भारत के द्वारा गिफ्ट है, दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके देखेंगे और उस डील के बारे में पूरा हम इसका एनालिसिस करके पोस्टमार्टम करेंगे। इस डील के पीछे पूरा राज क्या है और डील की सच्चाई क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन की। तो ट्रेन बिहार के जयनगर से निकल नेपाल के कोर्था तक जागी है। भारत में दोस्तों आज जो बिहार का आप देखेंगे जयनगर है और जनकपुर का कोर्था के बीच रेलवे लाइन को कनेक्शन करने की मंजूरी लगभग दे दी और ये कब बड़े समय से दो ट्रेनों का सेट इस पे चल रहा है। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या भारत ने ये दो ट्रेनों की पीयूष गोयल जी का, जो कि भारत के रेल मंत्री, उनका एक ट्वीट आया था इसके ऊपर, तो लोगों में कन्फ्यूजन था और नेपाल में कई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि ये जो दो ट्रेनें हैं क्या भारत ने गिफ्ट दी हैं और ये पीयूष गोयल जी अपने आप को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियलिटी में आपको इसको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना था, ट्वीट जो कि 2018 में किया गया था और इससे पहले एक डील के बारे में। इस डील को एक एक करके हम आते हैं। दोस्तों, भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री की भी जब ये डील हुई थी रेल लाइन से कनेक्शन को जोड़ने की, तो नेपाल की शुरू से मांग रही है कि नेपाल को रेल लाइन से कनेक्शन से जोड़ा जाए। लेकिन नेपाल देखिए पहाड़ी इलाका, हिमालय इलाका, तो रेल लाइन से जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री ने दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ जो डील हुई उसमें यह फिक्स कर दिया गया कि रेल लाइन नेपाल में बिछाई जाएगी। जब ये बात करते हैं रेल लाइन की, तो यहाँ दोस्तों सबसे पहली बात अटकी कॉस्ट की, क्योंकि देखिए नेपाल अभी इतना सक्षम, देखिए नेपाल बना सकता है, लेकिन दोस्तों भारत और नेपाल की जब डील हुई तो रेल लाइन का खर्चे की बात है, तो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला कि रेल लाइन का पूरा खर्चा हम देंगे। इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 10 बिलियन के आसपास आई है दोस्तों, इससे आसपास हो सकती है, आप इसको देख सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट चाहे नेपाल के अंदर भी क्यों बन रही हो और उसके आगे भी जो जोड़ने का प्रयास हो रहा है, पूरा का पूरा कॉस्ट बेयरिंग की है भारत ने। ये बात यहां तक हो गई। 2018 में पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया था कि नेपाल हमसे दो ट्रेनें को कोच के साथ, डिब्बों के साथ हमसे खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल ने 2018 में ट्वीट किया था कि जो दो ट्रेनें हैं ये नेपाल हमसे खरीद रहा है, ना कि हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये चीजें 2018 में कह गई थी। अब 2020 की जब हम बात करते तो एक ट्वीट पीयूष गोयल की तरफ से आया जहां उन्होंने बोला दो ट्रेनें जब इनको दी गई हैं, तो उस ट्वीट में आप देखेंगे कहीं भी जिक्र नहीं कि गिफ्ट दी गई है। दी गई इन द सेंस ऑफ होता है डिलीवरी। जैसे कि मान लीजिए नेपाल, हमने देखा कि हमने राफेल मंगाया था, कहां से, हमने राफेल मंगाया था फ्रांस से, तो राफेल ने जब डिलीवरी की, राफेल ने दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमने गिफ्ट दिया, उन्होंने गिफ्ट दिया, हमने परचेज किया था। सेम उस ट्वीट का सेंस था कि हमने दो इनको दिया, इसका मतलब ये नहीं, कहीं भी बोलने का मतलब था कि गिफ्ट दिया। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच लड़ाई करवाने का सच, चाहे वो दोनों तरफ से हो, ये जागृत हो जाता है और इस बार ह्यूमर फिरा नेपाल में और यह कह दिया गया कि ये ट्रेन जो दोस्तों हैं वो भारत अपना रौब दिखा रहा है और गिफ्ट देने का दिखा रहा है, जबकि ये साफ साफ भारत की तरफ से भी क्लियर है और नेपाल की तरफ से, सरकार की तरफ से भी क्लियर है कि नेपाल सरकार ने इसको ऑर्डर दिया है और भारत ने इसको फिर बना के दिया है। तो ये सीधा सीधा कंफ्यूजन था जो कि दोनों दूर किया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पूरी आर्टिकल में सच्चाई बता रखी है कि आखिर का सच्चाई क्या है। और जो लोग कंफ्यूजन में कर रहे हैं कि भारत ऐसा बोल रहा है या पीयूष गोयल जी ऐसा बोल रहे हैं कि आपने जो ट्रेन है वो गिफ्ट दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके ट्वीट एक बार आप ढंग से पढ़िए, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कीजिए, तो गिफ्ट का जो आपके मन में डाउट आ रहा है वो दूर हो जाएगा। और जब दोनों देशों के बीच रेल लाइन की सुविधा हो रही है, इसके अलावा दोस्तों नेपाल में और आगे तक रेल लाइन बिछाने की बात चल रही है और हिमालय के ऊपर छोर तक जोड़ने की बात लगभग चल रही है। नेपाल के नीचे तराई क्षेत्र पूरा लाइन बिछाने की बात चल रही है। तो वहां अगर ऐसी बात होगी तो नेगेटिविटी फैलेगी दोनों देशों की ओर। और यहां दोस्तों रिश्तों सुधारने की जहां बात हो रही है और कुछ लोग अभी रिश्ते बिगाड़ने में लगे हुए, तो इस सब चीजों से थोड़ा दूर रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी न्यूज को हर जगह शेयर करें, क्योंकि दोस्तों सच्चाई तो कहीं नहीं दिखती है, सच्चाई कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो यही कई व्हाट्सएप ग्रुप में नेपाल में शेयर हो रहा है कि भारत ने ऐसा दिखाया बात। भैया यहाँ कॉस्ट बेयरिंग भी यहाँ की गई। और एक और कंपैरिजन मैं आपके सामने करता हूँ, चाइना दोस्तों नेपाल में रोड इनिशिएटिव कर रहा है और ट्रेन से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। डील भी हुई है नेपाल और चाइना के बीच। आप उसकी कॉस्ट और भारत की कॉस्ट का एक बार अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ तक कि नेपाल में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका खर्चा नेपाल को भी देना पड़ रहा है, जबकि चाइना से जो डील हो रही है वो कॉस्ट दोस्तों बहुत ही महंगी कॉस्ट है और उसमें भी संभावनाएं कैसी हैं, लैंडस्लाइड वाली और आगे की प्रॉब्लम जाने वाली है। तो दोनों चीजें आप एक बार कंपैरिजन कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस होने वाला है। तो कम से कम सच चीजों को सच दिखाएं और झूठ को ना ज्यादा फैलाएं, ठीक है। तो सच चीजों को हमने सच दिखाने का प्रयास किया आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो का हर ग्रुप में शेयर करें, अफवाह को तो शेयर करते, कम से कम इस अच्छाई चीज को तो जरूर शेयर कर दे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय नेपाल। हमेशा अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखें।